जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, शर्तों के साथ मिली इजाजत। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पुरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी। इन याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने 3 जजों की बेंच गठित की। इस बेंच में CJI S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे। 12 घंटे में भूकंप के 2 झटकों ने मिजोरम को हिलाया, घरों को नुकसान। मिजोरम में बीते 12 घंटे में आए 2 भूकंप ने वहां भारी कहर बरपाया है। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि मकानों में दरार आ गई। इसके अलावा कई दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया है, जबकि एक चर्च की छत भी टूट गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने बताया कि भूकंप आने के बाद स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। चीन के खिलाफ जयपुर में गुस्सा, व्यापारियों ने लगाए #बायकॉट चाइना के 15,000 पोस्टर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश में चीन के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच जयपुर में व्यापारियों ने फैसला किया है कि अब हर दुकान में चाइनीज सामान के बहिष्कार करने का बैनर पोस्टर लगाएं। जयपुर व्यापार मंडल ने आज जयपुर में राजा पार्क में 15,000 पोस्टर दुकानों में लगाकर इसकी शुरुआत की। जयपुर व्यापार मंडल ने यह भी फैसला लिया है कि अब किसी भी चाइनीज मोबाइल कंपनियों या चाइनीज प्रोडक्ट का डुप्लीकेट दुकानों में नहीं होगा। जो लोग चाइनीज मोबाइल खरीदने आएंगे उन्हें सैमसंग और नोकिया का मोबाइल दिखाया जाएगा। सेनाध्यक्ष नरवणे जाएंगे लद्दाख, ग्राउंड कमांडर्स के साथ करेंगे हालात की समीक्षा। गलवान घाटी में जारी तनाव के बीच भारत और चीन के साथ बातचीत जारी है। दोनों ही देश तनाव कम करने को लेकर एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीमा पर फोर्स की तैनाती भी कर दी है। हाल ही में वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया के लद्दाख दौरे के बाद अब आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी लद्दाख का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इसी सप्ताह दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान ग्राउंड कमांडर्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की जाएगी। केंद्र की मदद से दिल्ली में हो रहे रैपिड टेस्ट, CM अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उन्हें केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और अब टेस्टिंग 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पहले करीब 5,000 टेस्ट किए जाते थे और अब तकरीबन हर रोज 18,000 टेस्ट किए जाते हैं। CM केजरीवाल ने बताया कि केंद्र की मदद से रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। CM केजरीवाल ने बताया कि आज दिल्ली में लगभग 25,000 एक्टिव मामले हैं। उसमें से अस्पतालों में 6,000 और होम आइसोलेशन में 12,000 लोग हैं। अच्छी खबर यह है कि एक हफ्ते में बस 1,000 एक्टिव केस बढ़े हैं। देश में कोरोना से एक दिन में सर्वाधिक 445 मौतें। भारत में सोमवार को कोविड-19 के 14,821 नए मामले दर्ज किए गए और देश में पिछले 24 घंटे में 445 मौतें हुई हैं। इसके बाद देश में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,282 हो गई है। मामलों की कुल संख्या में से वर्तमान में सक्रिय मामले 1,74,387 हैं और अब तक 2,37,195 रोगी ठीक हुए हैं। वहीं 13,699 लोग इस जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं। चीन के मुद्दे पर मनमोहन सिंह ने PM मोदी के बयान को लेकर दी नसीहत। षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए। भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की कुर्बानी पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हम चीन की धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेंगे और न ही अपनी भूभागीय अखंडता में कोई समझौता स्वीकार करेंगे। सिंह ने कहा कि यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है तथा संगठित होकर एक दुस्साहस को जवाब देना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को लेकर उनकी आलोचना भी की है।
महामारी के बीच प्लाज्मा डोनेट करने के नाम पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के साथ ठगी, आरोपी गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा डोनेट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के साथ यह ठगी की गई। उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास मामला दर्ज कराया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से प्लाज्मा डोनेट करने के एवज में रुपए मांगे गए थे। पेटीएम के माध्यम से 950 रुपए मंगवाए गए। आरोपी ने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताया था। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर इलाके का रहने वाला है। चीन से तनाव के बीच रूस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह S-400 की जल्दी सप्लाई को लेकर कर सकते हैं बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे के दौरान जल्द से जल्द भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने की मांग करेंगे। भारत की ओर से जल्द आपूर्ति की यह मांग ऐसे समय की जा रही है जब चीन के साथ सीमा पर उनका विवाद चल रहा है। दरअसल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को दिसंबर 2021 तक मिलना था, लेकिन कोविड-19 के कारण उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से अपने दौरे के दौरान जल्द इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने को कहेंगे। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान रूस को पहले ही कर दिया है। रूस में राजनाथ सिंह चीन के किसी भी राजनीतिक अधिकारी से मुलाकात नहीं करेंगे। सोनू निगम की भूषण कुमार को चेतावनी, तूने गलत पंगा लिया, मेरे मुंह मत लगना। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में गुटबाजी और नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सुशांत के निधन के बाद मशहूर सिंगर सोनू निगम ने अपने एक वीडियो में कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी माफिया मौजूद हैं और जिस तरह से यंग सिंगर्स पर दबाव होता है, ऐसे में इस इंडस्ट्री में से किसी म्यूजिक कंपोजर, गीतकार या सिंगर के सुसाइड जैसी खबरें आ सकती हैं। सोनू निगम के इस बयान के बाद इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी और उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर भी निशाना साधा है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।